दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं? दोस्तों, आप ये जानते हैं कि किसी भी एस्ट्रोनॉट्स का अंतरिक्ष में जाकर वहां एक्सपेरिमेंट करना तो आसान है, जबकि सबसे खतरनाक वहां जाना और फिर अंतरिक्ष से वापस आना उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आप ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि आप अंतरिक्ष में आसानी से पहुंचकर वापस आ सकते हैं। ये सफर इतना खतरनाक और डरावना होता है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें कंट्रोल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता। जो कुछ हो रहा है उसे बस होने देना है। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठे अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। नासा इस बात को कभी नहीं बताता, लेकिन खबरों की माने तो कल्पना चावला और उनके साथियों की मौत की वजह अंतरिक्ष यान के इंजन में खराबी थी। उनके स्पेसक्राफ्ट में एक होल हो गया था और यह बात नासा ने उन्हें नहीं बताई थी, और अगर नासा उन्हें यह बात बता देता तो वे लोग डर जाते और अपना काम सही से नहीं कर पाते और वह मिशन पूरा नहीं हो पाता। आइए फिर जानते हैं किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है आपको अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते समय। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी कि अंतरिक्ष से रॉकेट वापस नहीं आता, बल्कि उसकी जगह पर स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान वापस आता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट वो है जो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है और किसी भी चीज को विपरीत दिशा में गति प्रदान करता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी हैं। जब पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा जाता है, तब उसे स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाता है और स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट इंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। रॉकेट के अलग अलग पुर्जे होते हैं जो एक निर्धारित समय के बाद रॉकेट से अलग हो जाते हैं और स्पेस में ही कहीं गुम हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंच ना जाए। दोस्तों, अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का मेन काम होता है। इसके अगले हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल करते हैं। जब यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है, तब इसका रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है। यहां से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर। अंतरिक्ष यात्री उसे ठीक वैसे ही उड़ाते हैं जैसे पायलट प्लेन को। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट के लिए एक होटल की तरह होता है, जिसमें कई मॉड्यूल्स, इक्विपमेंट्स और कई फैसिलिटी मौजूद होती है, और अंतरिक्ष में जाने वाले अधिकतर एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को ISS से ही परफॉर्म करवाते हैं। अब कई दिन तक स्पेस में बीत जाने के बाद शुरू होता है इन अंतरिक्ष यात्री का वापस धरती का सफर। अब जैसे लोग रॉकेट की मदद से स्पेस में पहुंचे थे, वैसे ही वापस नहीं आ सकते कि स्पेसक्राफ्ट के साथ है। वापसी के समय कोई रॉकेट होता ही नहीं है, और जैसा कि स्पेसक्राफ्ट है अंतरिक्ष में पहुंचता है, तब रॉकेट उससे अलग हो जाता है। अब अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से वापसी करते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इसके वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस दौरान उस स्पेसक्राफ्ट को गर्म और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, और दोस्तों, ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। हालांकि इस सिचुएशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है, और अगर ये चादर नहीं होगी या फिर टूट जाती है तो स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर आना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जैसी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाता है, यह पैदल उड़ने लगता है। अब आता है लैंडिंग का समय। तो स्पेसक्राफ्ट भी ठीक एक एरोप्लेन की तरह ही लैंड करता है, और एरोप्लेन की तरह इसकी लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर ही होती है, और स्पेसक्राफ्ट के पहिए भी खुल जाते हैं। दोनों में फर्क ये होता है कि एरोप्लेन की स्पीड तब कम होती है जबकि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लैंडिंग के समय ज्यादा होती है। इसलिए लैंडिंग के समय इसमें पीछे की साइड पर एक पैराशूट खुल जाता है, और इस तरह पृथ्वी पर ये अंतरिक्ष यात्री सही सलामत पहुंचते हैं।
वैसे दोस्तों, मरकरी, जेमिनी, अपोलो सोयुज जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में करवाई थी। हालांकि यह प्रोसेस अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा ज्यादा रहता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सही नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते, जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तब उन्हें सफेद रंग का स्पेस सूट पहनना होता है, लेकिन जब वे वापस पृथ्वी पर आते हैं तब उन्हें ऑरेंज रंग का स्पेस सूट पहनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है? और इन सूट को एडवांस क्रू एस्केप सूट कहते हैं और सफेद सूट को एक्स्ट्रा, वही कूलर एक्टिविटी सूट कहते हैं। और उनके पीछे भी एक खास वजह है। ऑरेंज रंग के पीछे की वजह यह है कि दूसरे रंगों से ज्यादा चमकता है और इसे हम दूर से देख सकते हैं। इस सूट को स्पेस में जाते समय और वहां से वापस धरती पर आते समय पहना जाता है, क्योंकि अगर आने और जाने के समय कोई हादसा होता है तब उन्हें उनके सूट की वजह से ढूंढा जा सकता है। वहीं इस सूट में पैराशूट और नाइफ जैसी कई चीजें अटैच होती हैं, जिससे किसी दुर्घटना होने की स्थिति में एक अंतरिक्ष यात्री की जान बचाई जा सके। और सफेद सूट को अंतरिक्ष में इसलिए पहना जाता है ताकि स्पेस के अंधेरे में ये आसानी से दिख जाए। यह बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि किसी प्रयोग को करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री को वापस पृथ्वी पर आना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।